बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का तालमेल भी बिगड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जदयू, दूसरी तरफ एलजेपी में खींचतान तो मची हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक वायरल ऑडियो ने अब बिहार के विधानसभा का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। जहां एक वायरल ऑडियो जैसे ही लोगों के बीच आया, मानो राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही गर्माहट सी आ गई। वायरल ऑडियो था जदयू नेता अजय मंडल की। इस पर कल हमने एक वाकई रिपोर्ट भी दिखाया था, लेकिन अब उसी वायरल ऑडियो के अड़े हाथों चिराग पासवान जदयू पर हमलावर हैं। चिराग पासवान जदयू और बीजेपी के बीच जो रिश्ते हैं उसको लेकर तल्ख टिप्पणी की है। सुनिए पहले चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। जमीनी कार्यकर्ता किसी से भी आप पूछ लीजिए भाई, जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हर एक जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता संकल्पित है, लगा हुआ है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जो ऑडियो माननीय सांसद का जो वायरल हो रहा है उसमें तो स्पष्ट तौर से कहा गया कि भैया अगर लालटेन को भी फायदा होता है तो फायदा होने दो, पर हम लोग का लक्ष्य है कि जो दूसरा जो व्यक्ति है निर्दलीय जो लड़ रहा है उसको हम लोग को जिताना है। तो ये अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है, और ये अविश्वास बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, ये अविश्वास बिना मतलब के नहीं कहीं पे पैदा हुआ है। ये मौजूदा मुख्यमंत्री की सोच का ही नतीजा है। मौजूदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं, अगर इनको पलटने का पलटीराम जैसे जो भी नाम लोग देते हैं, क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ना भैया कि आप बार बार आप जिसका विरोध करते हैं उसी के साथ जाकर आप सरकार बना लेते हैं। 2005 से 2015 तक घोर विरोधी आप रहे लालू जी के, उन्हीं का विकल्प बनकर आप आए थे सरकार में। जंगल राज का की बात कर करके जिस बिहार की जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज 2015 में उन्हीं लालू जी के समर्थन के साथ आपने सरकार बना ली। 10 साल तक आपने उनका विरोध किया और फिर उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। 2013 से निरंतर 2017 तक मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार जी विरोध करते रहे और 2017 में फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो भैया अब आज आप किसका विरोध कर रहे हैं? आज आप पुनः महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं। तो कैसे कोई माने कि 10 तारीख को परिणामों के बाद आप पुनः मिलकर सरकार नहीं बना लेंगे महागठबंधन के साथ? मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुर्सी सत्ता का मोह मौजूदा मुख्यमंत्री को इस कदर इस हद तक है कि वो कुर्सी के बिना, सत्ता के बिना मुख्यमंत्री रह नहीं सकते। उसके लिए उनकी नीति मायने नहीं रखती, उसके लिए उनके सिद्धांत मायने नहीं रखते, उसके लिए वो किसी हद तक, किसी स्तर तक वो जा सकते हैं समझौता करने के लिए। जब वो लालू जी के साथ समझौता कर सकते हैं, गलवैया कर सकते हैं, 2015 में उनके साथ तस्वीरें खिंचा सकते हैं, गले लगा लगा के उनके साथ मिलकर सरकार बनाना तो दूर, सरकार चलाई भी उन्होंने 3 साल। उन्हीं के परिवार के लोगों को डिप्टी सीएम के तौर पर मिलकर उन्होंने सरकार चलाई। और आज जिस प्रधानमंत्री जी के साथ मन साझा करते मुख्यमंत्री नहीं थक रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए नहीं थक रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मौजूदा मुख्यमंत्री आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री बने हुए, भैया किसके आशीर्वाद से बने हुए हैं? महागठबंधन जब छोड़कर आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने इनको आशीर्वाद दिया ना कि चलो तुम दोबारा से आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं और पुनः आज उनका आशीर्वाद लेते हुए नहीं थक रहे। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कि 2013 में इनके सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने के लिए एकदम व्याकुल थे, और ये व्याकुलता उनकी अभी शांत नहीं हुई है। ये जो सुगबुगाहट चल रही है और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि लालटेन जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सोच है ये कि अगर चुनाव परिणाम आएंगे, बाद में इन लोगों ने भूमिका भी बांधनी शुरू कर दी। कल कुछ भाजपा के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा आरोप लगाया। तो अब देखने वाली बात है कि जदयू और बीजेपी के रिश्ते में क्या यह वायरल ऑडियो खटास डाल पाती है या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान इस ऑडियो के आने के बाद जिस प्रकार से बयान देने लगे हैं, इसी तरीके से हर एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अगर देने लगेंगे तो सोचिए जदयू और बीजेपी के रिश्ते के बीच क्या हो सकता है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होना है। अब ऐसे में बहुत अहम समय है जहां पर जदयू नेता अजय मंडल लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं, बल्कि जबकि वहां से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए भी गए हैं। बावजूद इसके बीजेपी प्रत्याशी के वोट मांगने के बावजूद वो निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देकर जिताने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि आखिरकार जदयू के सांसद ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिलहाल जदयू ने अपने तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जैसे ही कोई जानकारी हम तक आएगी हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे। आप सभी के प्यार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।